हाँ हाँ इधर अब हमारे बीच में श्री शर्मा जी आए हैं पारा क्षेत्र मतलब नीचे में आए हुए इसीलिए ध्यान नहीं रहा। इसी क्रम में हमारे बीच में भैया बैठे उनको बहुत दूर जाना है, आए और अपना इसलिए हमें समय को मैं कहता हूँ कि एक तो समय जो है के लिए आगे है और आगे भी हमारे कुछ लोग हैं जो दूसरे कार्यक्रमों में होते रहेंगे। हाँ 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 सोनी साहब और सभी वरिष्ठ और गणमान्य उपस्थित महिलाएं, सज्जनों और भाइयों बच्चों, आज का दिन बड़े ही गौरव का दिन है कि आज के दिन हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सरोजी नगर विधानसभा के अध्यक्ष श्री राजन गुप्ता जी, हमारे बीच में हमारी मंडल टीम के मीडिया प्रभारी श्री राहुल मिश्रा जी एवं सामने बैठे सभी लोगों का मैं हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 25 तारीख को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आप सभी लोग जन्मदिन मना रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोग यहाँ पर आए, मैं हृदय की गहराइयों से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि अपने व्यस्तता भरे कार्यक्रम में भी आप लोग आदरणीय अटल जी को श्रद्धा सुमन देने के लिए आए। ये बड़ी ही खुशी की बात है, क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने आपको भी हमारे राजेश भैया स्वागत में बहुत अच्छे कलाकार हुए हैं और बड़े प्रसिद्ध होंगे। मौका मिला है, मैं उनसे बहुत ही प्रभावित रहता हूँ। शेष क्रम में मैं निवेदन करूँगा कि हमारे मध्य सामने देखो, सामने आराम से उतरिए। की फोटो भी आ रही है।
और उनका विरोधियों से भी ऐसा नाता था कि वो विरोधियों से भी घुल मिलकर उनको बातें किया करते थे। इसलिए हम सभी लोग आज के जन्म दिवस पर उनके वक्ताओं के द्वारा बहुत सी बातें कही गई हैं, उनके लिए जितना कहा जाए बहुत कम है। इसलिए आज सादर नमस्कार करते हुए की जो गोष्ठी मतलब जो आज 25 दिसंबर उनका जन्मदिन है, इसकी जो गोष्ठी मना रहे हैं, ये बहुत ही हम लोग के सौभाग्य का विषय है। ये वर्ष उनका 99 ईयर 99 उनका जन्मदिन है और अगला वर्ष जो होगा, जो अगले साल जन्म होगा, वो उनका 100वां वर्ष होगा। और कल हम लोग प्रोग्राम में थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि इस 25 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर 2024 तक निरंतर कार्यक्रम गांव में, वार्ड में, विधानसभा में, संसदीय क्षेत्र में और मतलब जहां तक भी हो सकता है, छोटे से लेके बड़े तक जहां पर भी है, वो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन वृत्तांत के बारे में जो उनकी नौजवान पीढ़ी है उसको नहीं पता है। हम लोग का सौभाग्य रहा है क्योंकि हम सभी लोगों ने उनको वोट भी दिया है और जब चंदननगर में उनकी मीटिंग होती थी तो हम लोग उनको सुनने जाते थे, तो उनकी बात ही अलग है। और ये लखनऊ का सौभाग्य रहा कि उन्होंने यहाँ से 5 बार लखनऊ का प्रतिनिधित्व लोकसभा में किया और जो लखनऊ का संपूर्ण विकास हुआ वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुआ। क्योंकि जिस ऑडिटोरियम में कल कार्यक्रम था जहाँ मुख्यमंत्री जी आते हैं मेडिकल कॉलेज में, वो हम लोग को ध्यान है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की निधि से और उन्हीं के प्रयास से यहाँ पर लखनऊ में बना, क्योंकि इतना बड़ा हाल लखनऊ में कहीं पे नहीं था। और ये बड़े खुशी का विषय है और हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है कि इस कॉलेज प्रांगण में हर वर्ष 25 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यक्रम हम लोग मनाते हैं, जिसमें कि थोड़ा बहुत कंबल वितरण भी होता है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे कार्यक्रम सब जगह होते रहे और मैं चाहूंगा कि माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर इतना प्रकाश लोग डाल चुके हैं कि अब उससे ज्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपना आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं, मैं उनको भी बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई के रूप में निर्भीक मेजर और साहसी हमारे श्याम भैया भी बैठे हुए हैं, जो कि संजय त्रिपाठी जी एडवोकेट पेशे से वो भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बड़े भाई श्री अरविंद कुमार वाजपेयी जी, जिनको हम सभी लोग प्यार से रिंकू भैया के नाम से भी जानते हैं, हमारे बीच में मंच पर मंचासीन परम आदरणीय श्री राजेश कुमार चौधरी जी, जो कि उपाध्यक्ष है अनुसूचित मोर्चा लखनऊ से। हमारे बीच में मंच पर मंचासीन परम आदरणीय श्री आर के वाजपेयी जी, जो कि गुरु जी के नाम से हम सभी लोग
प्यार से गुरु जी के नाम से भी जानते हैं। हम सभी के बीच में परम आदरणीय श्री शिवशंकर जी और श्री जी भी उपस्थित हैं। हमारे दोस्त पाटिल जी, मैं चाहूँगा कि आज कागज में मनाए जा रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म उत्सव संगोष्ठी में वो अपने विचारों को रखते हैं। श्री कमल किशोर त्रिपाठी इधर देखिए इधर। और मैंने चाहते हैं उनके लिए निसंदेह माननीय श्री वाजपेयी जी का व्यक्तित्व, कृतित्व और राजनीति में उनका आचरण हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा और देश के प्रति जो उनकी सोच थी वो भी हमारी अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करती रहेगी। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय का अभाव है, इसीलिए माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को महापुरुष के जन्म दिवस पर उपस्थित है। वो ऐसे ही व्यक्तित्व थे कि पूरा उनका राजनीतिक जीवन एकदम निर्विवाद था, उन पर कभी कोई आरोप नहीं लगा। उनका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन एकदम बेदाग था। तो हमारे आज के राजनीतिज्ञों के लिए श्रीमान श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते रहे। हमारे जनमानस समाज के में जो युवा राजनीति में जाना चाहते हैं उनको पहली बार हिंदी में भाषण दिया और इतना गौरवशाली भाषण दिया कि उसको आज तक लोग याद करते हैं कि वह क्या विदेश नीति थी उनकी। बात कालांतर में वाजपेयी जी हम लोग छोटे छोटे थे। 90 के दशक में बीजेपी जनसंघ का परिवर्तित रूप 80 में 6 अप्रैल 1980 को जो है नई हमारी पार्टी का नए कलेवर में श्रीमान लाल कृष्ण अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, वाजपेयी जी लोग और कुछ और अन्य महानुभाव, सिकंदर दत्त और तमाम अन्य महानुभाव थे। इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। स्थापना के बाद राम मंदिर आंदोलन जिसकी परिणति 22 जनवरी को देखेंगे अयोध्या में भव्य राम मंदिर हमारे बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल हुआ। हमारे देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए वाजपेयी जी लगातार 89 में बीजेपी सत्ता में 114 सीटें जीतकर बीजेपी विपक्ष में रही। 96 में वाजपेयी जी को एक बार सत्ता में आने का मौका मिला, 13 दिन की उनकी सरकार बनी, लेकिन वाजपेयी जी ने कभी मूल्यों से समझौता नहीं किया। 13 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका 98 से लेकर 2004 तक का प्रधानमंत्रित्व काल अत्यंत गौरवशाली रहा। आम जनमानस जिन चीजों के लिए भटकता रहा, अन्य सरकारों में वाजपेयी जी के सुपुत्र के रूप में हुआ और वाजपेयी जी का जीवन शुरू से ही डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोडवलकर के सानिध्य में से जुड़े रहे और आजादी के बाद एकमात्र रूप से विपक्ष के जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में और जनसंघ को आगे ले जाने वाले व्यक्तित्व में श्रीमान दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद जनसंघ को आगे बढ़ाने में श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का महती योगदान है। संसदीय क्षेत्र में पहली बार उनको हमारे यद्यप उनकी जन्मभूमि मध्य प्रदेश थी, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना और पहली बार हमारे उत्तर प्रदेश के बलरामपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद बने और उस समय इतने वाकपटु और मां सरस्वती की उनके ऊपर इतनी कृपा थी कि 1956 में संसद के एक सत्र में जब वो उस समय तो कांग्रेस का ही राज्य था, विपक्ष का कोई मतलब नहीं था। उस समय वाजपेयी जी एकमात्र विपक्ष के सांसदों के रूप में गिने चुने
अब श्री आर.के. वाजपेयी गुरु जी हमारे आदरणीय भाई भैया श्री मान राजेश कुमार चौधरी महोदय और अन्य हमारे त्रिपाठी जी, अन्य जो श्रेष्ठ जन बैठे हुए हैं, सबको सबका अभिवादन करते हुए और सभा में उपस्थित समस्त हमारे अनुज और समस्त हमारे बड़े भाइयों को सादर अभिनंदन करते हुए आज हम एक युग पुरुष श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 99वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम इस जन्म दिवस के अवसर पर हमें सहभागिता का मौका मिला। और अटल जी का व्यक्तित्व तो इतना विराट व्यक्तित्व था कि उसको शब्दों में बांधना तो असंभव है। फिर भी मैं उनके संदर्भ में कुछ कहने जब अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति आई, उसके बाद से भारत का बताने में गौरवान्वित होता है कि मैं भारत का हूँ। तो लोग आज की डेट में भारत का कहने पर आपको बहुत सारा क्यों बैठाते हैं। आज जो भारत तरक्की कर रहा है, विकसित हो रहा है, विकसित की ओर आगे बढ़ रहा है, ये सब उन्हीं की देन है और उन्हीं की दूरदृष्टि है जो आज हम लोग का भारत विदेशों में भी मतलब बहुत सम्मान पूर्वक से भारत का अभी तक हम लोग बहुत साल बैठे हैं और अटल जी के जन्म पुण्य जी के आप सभी का यहाँ रहना वाजपेयी जी के जीवन पे अपने स्तर से प्रकाश डालेंगे। मैं से ये गुजारिश करता हूँ। आज चालू को किया जाए। ये सामने रखो। तो सामने देखिए। पड़ेगा हमको वहन करना पड़ेगा। अब हमारा भारत बना जगत गुरु, अध्यात्म का रास्ता दिखा। भारत बना है जगत गुरु, अभिमान है कि ज्ञान का हमको मिला भंडार। है इस शहीदों को नमन, है इन शहीदों को नमन, जो देश के खातिर मरे, दिल में हुए लेकिन अमर।